how to solve this question. फर्स्ट सबसे पहले जो दिया है उसे ले लेंगे. ये दिया क्या है, तो दिया होगा मान सब वैल्यूज जो होंगे इन्हें हम ले लेंगे. दिया है साइन थीटा इक्वल टू 3/4 और वैल्यू हमें निकालना है कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना होगा. तो साइन थीटा और तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण. ये सबको मालूम है. अब क्योंकि लंब बटे कर्ण कैसे होगा, क्योंकि आप ऐसे देख लो, लाल बट्टे कक्का ये इसका फॉर्मूला होता है. ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है. पढ़ेंगे हम लंब बटे कर्ण, यल से लंब और के से कर्ण, ए से आधार के से कर्ण, एल से लंब और ए से आधार. ये साइन का और ये कॉस का और ये टेन का रहेगा. और ये जो रहेगा ये सेक रहेगा, ये कॉट रहेगा और ये कॉसिक रहेगा. क्योंकि साइन बराबर लंब बटे यल बाई के यानी लंब बटे कर्ण. तो हम तो एक त्रिभुज बना लेंगे. सबसे पहले एक त्रिभुज, ये मैंने ऐसे बना लिया, छोटा सा एक त्रिभुज बनाएंगे हम ऐसे. अब देखना, ये त्रिभुज को मैंने इस पॉइंट को ए नाम दे दिया, इसका बी दे दिया, इसको सी दे दिया. अब क्योंकि लंब अब थीटा कोण यहाँ बनता है, कोण सदैव यहाँ ही बनेगा. तो थीटा के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है. और लंब कितना है हमारा, लंब बराबर है 3 यहाँ पर, क्योंकि लंब बराबर 3 ही है. और कर्ण बराबर है हमारा 4. बट नॉट डिफाइन बी और सी, यानी आधार डिफाइन नहीं है. तो आधार को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक बात याद कर लो, त्रिभुज के तीनों कोणों के माप को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र लगता है पाइथागोरस प्रमेय. पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे. और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसको कहेंगे AC स्क्वायर. पाइथागोरस प्रमेय बराबर AC स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस यहाँ लिख जाएगा अब AB स्क्वायर. अगर इसको हिंदी में कहेंगे तो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस है आधार का स्क्वायर. अब कर्ण बराबर कितना है, कर्ण है हमारा 4, क्योंकि कर्ण ये है, कर्ण बराबर है हमारा 4. तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू, और लंब बराबर है हमारा 3 का स्क्वायर. और आधार हमें दिया ही नहीं है, आधार बराबर x मान लिया है, तो आधार x स्क्वायर. अब 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, इक्वल टू 3 का स्क्वायर कर देंगे 3 3 9 हो जाएगा, प्लस में x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा. अब 16, ये 9 है, इक्वल में है. अब इक्वल के इस पार लाएंगे यानी पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करने पर माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है पक्षांतर अगर x इक्वल टू 3 और प्लस 2 है. और अब अगर हम 3 को इस पार लाएंगे, ये पक्षांतर करने पे यहाँ प्लस है, यहाँ पर इस पापा इक्वल की कोई भी संख्या जब इक्वल के पक्षांतर की जाती है तो वहाँ पर माइनस में लग जाता है. तो x ये 3 प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा. ये ध्यान देना, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, ये सबको आता है. इक्वल टू x स्क्वायर. अब 16 में से 9 है, 7 आएगा, इक्वल टू x स्क्वायर. अब x इक्वल टू x स्क्वायर. अब ध्यान देना, इस स्क्वायर को यहाँ लाएंगे, इक्वल के इस पार आएगा तो ये अंडर रूट में बदल जाता है. हाँ, जैसे कि x स्क्वायर है इक्वल टू से मान लो 71 है, तो नहीं मान लो 4 है. हाँ, तो अब x स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडर रूट का 4 हो जाएगा, और 4 का अंडर रूट होता है 2 को इसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ 2 आंसर आ जाएगा. लेकिन उसी हमें ये 7 का तो कुछ होता नहीं, इसलिए हम 7 का निकालेंगे. x इक्वल टू 7 और x हम लिए थे, x बराबर कितना था हमारा b और c. तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 7.
अंडर रूट का 7 हो जाएगा, बी सी इक्वल टू, अब ये बी सी इक्वल टू अंडर रूट 7 हो जाएगा। अब ये हमने ध्यान दिया अंडर रूट 7 हो जाएगा, तो एक्स को यहाँ से हटाकर हम अंडर रूट 7 ले देंगे क्योंकि एक्स के स्थान पे और अंडर रूट 7 आया हमारा। तो अब निकाल सकते हैं। तो अब ये इक्वेशन इसको सॉल्व करना है, कॉस थीटा और टेन थीटा को। तो सबसे पहले कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉल्व जोड़ना है कॉस थीटा और टेन थीटा, जो वैल्यू है कि वही हो। कॉस थीटा बराबर होता है, अब हाँ कॉस थीटा मैंने बताया था आपको, ये कॉस थीटा ये साइन की वैल्यू, ये कॉस और ये टेन। तो कॉस बराबर कितना होगा, कॉस, ये कॉस होगा, कॉस इक्वल टू होगा लंब बटे काट, ओ ए है ये, सॉरी ये ए है, तो ए यानी आधार बटे काट, आधार कितना है आधार बटे काट, और दूसरा का क्या है, दूसरा वाला टेन थीटा। अब टेन थीटा कितना होता है, ये टेन की वैल्यू है, लंब बटे आधार, अब लंब यानी एल बाई के। अब सिंपल पुट करना हमें वैल्यूज़ को। अब इक्वेशन हमारे इसी तरह है, ये टेन थीटा हो जाएगा। अभी इसको इक्वल में करना है। अब कॉस थीटा बराबर कितना है, अब ये आधार देना, आधार, हाँ एक बार और यहाँ एक स्टेप और जोड़ लो, ये आधार है, आधार कितना है अंडर रूट 7 और इक्वल टू ये कड़ कितना है 4 है, ठीक। और ये लंब कितना है 3 है और कण कितना है 4 है, तो वही रख देंगे। कॉस थीटा बराबर आया है, हाँ कॉस थीटा मान लो ये है, चलो इसको हाँ चलो ठीक है, कॉस थीटा बराबर आया है, कॉस थीटा देखो कॉस थीटा इक्वल टू 7 अंडर रूट 7 बटे 4, क्योंकि यहाँ पर है कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण, आधार कितना है यहाँ, आधार है अंडर रूट 7 और कण कितना है हमारा, कण है 4, तो ये 7 बटे 4 प्लस में टेन थीटा बराबर होता लंब बटे कण, तो लंब हमारा कितना है 3 है और कण है वो 4 है। तब इसको और इसको जोड़ लेंगे, तो इसको जोड़ेंगे अगर हम, तो अगर इसको एलसीएम लेंगे तो 4 का 4 ही आएगा एलसीएम, 4 चौक 16 मान लो, 4 चौक 16 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 4 अंडर रूट 7 है ना। रूट की जब दोनों समान होते हैं, मान लो इसमें एक इक्वेशन हो और ये प्लस ये चढ़ती है 12, अब अंडर रूट 7 कैसे आए इस बात को हम समझ लें। अगर अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 का इक्वल होगा तो 5 आएगा, हाँ, लेकिन अगर अंडर रूट 5 इक्वल टू, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा और उसकी संख्या उसी में चली जाएगी, अब अंडर रूट 5 और 5 आया तो 5 अंडर रूट 5 हो जाएगा, क्योंकि जो संख्या मतलब समान संख्या हो या ना हो और उसे गुणा करने के लिए अंडर रूट में होना चाहिए। ये समझ लो इतना, हम इतना ही समझो और बाद में समझाएंगे। तो इतना हो गया, अभी 4 और ये 12, अब ये अंडर रूट के बाहर है और ये अंडर रूट में है और ये बाहर है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये और ये संख्या जुड़ जाएगी, तो 4 और 12 16 हो जाएगा, 4 और 12 16 हो जाएगा, 16 बटे 16 प्लस और वो सॉरी फिर से यहाँ से कर देंगे स्टार्ट। देखो ये 4 चौ हाँ ये 7 है, 4 और 16, ये 16 अंडर रूट 7 बटे 16, ध्यान देना ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और बचा 7, बचा अंडर रूट 7, तो अब इक्वल में हम कह सकते हैं यही है कॉस थीटा, तो वैल्यू आएगी हमारी कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 7, यही वैल्यू है और ये हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और ये दैट्स गुड, और सब्सक्राइब करो एक्सप्लेन हब।
और ये रही आपकी कंप्लीट PDF।